आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पे न्यूटन्स के थ्री लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन से वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मीन्स अगर कोई टेबल पे कोई बुक पड़ी है तो ये बुक इसी जगह पे रहेगी जब तक हम इस पर कोई फोर्स इसको उठा के कहीं नहीं रख देते। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि कोई कार है और वो किसी स्पीड से चल रही है, मान लिया वो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जब तक हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो यह इसी स्पीड से चलती रहेगी। तो ओवरऑल जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है एनी ऑब्जेक्ट remains in its own position until and unless an external force is applied on it। यानी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे बना रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। इसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन में कांस्टेंट पोजीशन में है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा, स्थिर अवस्था में, दिस इज इन स्टेशनरी पोजीशन, तो यह इसी पोजीशन में रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करा जाए। उसी प्रकार यदि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है तो ये तब तक उसी मूविंग पोजीशन में रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। जैसे कि कार है, कार अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो जब तक इसमें हम रेस चेंज नहीं करेंगे, एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे, गियर नहीं करेंगे चेंज, तब तक इसकी स्पीड यही रहेगी। तो गियर वेयर क्या करता है, ये सब फोर्स ही अप्लाई किया जाता है इससे, तब जाके फोर्स वो स्पीड इसकी चेंज होती है। तो ये तो हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जैसे देखा होगा आपने कि कोई कार है, कार को बैटरी डाउन है, जैसे यहाँ से इसका समझ में आएगा। अब देखो इसको पुशअप करने के लिए कहा जाता है, पुशअप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पुशअप कर रहे हैं इसको। तो इसमें तुमने देखा होगा ऑब्जर्व करके कि पुशअप करने के बाद कुछ टाइम लगता है और आफ्टर सम टाइम्स ये कार स्टार्ट हो जाती है और मूव करने, ड्राइवर इसको मूव करता है। तो इसका कारण क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो वैसे कोई भी मूव कर रहा कोई ऑब्जेक्ट तो वो किसी फोर्स से कर रहा है, फोर्स अप्लाइड है, उसी की वजह से तो मूव करता है ना। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कार को में फोर्स लगाने के लिए, फोर्स तो वही है कांस्टेंट फोर्स, मान लिया ये कंटिन्यू फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, मान लिया। अब इसमें क्या है कि कुछ टाइम तक तो मूव नहीं करता, जैसे जैसे इसको कंटिन्यू लगाते हैं फोर्स को, 20 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यू कुछ टाइम तक लगाते हैं, उसके बाद ये जो है कार स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है ये केवल इसी फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसको मूव करने के लिए, इसके साथ में टाइम फैक्टर भी है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद 20 न्यूटन का फोर्स अगर टी टाइम में लगाया जाए तब जाके कार स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम
इनिशियल मोमेंटम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मोमेंटम मीन कार का मास है और वेलोसिटी। तो कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी गेन करने के लिए तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो मतलब इसीलिए हम फोर्स को क्या कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है फोर्स। तो ये फोर्स केवल 20 न्यूटन का फोर्स ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि इसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट भी है। इसीलिए ये डेफिनेशन है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो दिस इज नोन टू अस कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मान लिया इसका फाइनल मोमेंटम यानी एम यानी इतनी वेलोसिटी ये गेन करता है, और इनिशियल मोमेंटम है एम अपॉन में टी टाइम। तो ये फोर्स जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम को लेंगे कॉमन वी माइनस यू अपॉन में टी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी माइनस यू अपॉन टी एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे के एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या पड़ा है, वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है ए। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू क्या हो गया, के एम ए, ये हो गया के एम ए। अब क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि मान लिया मास किसी ऑब्जेक्ट का 1 kg है और इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और फोर्स क्या है 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो के इक्वल टू क्या आएगा 1। तो यहाँ पर क्योंकि के तो कांस्टेंट है, चाहे 2 kg के लिए हो चाहे 3 kg का हो, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया ये एम ए। तो एफ इक्वल टू एम ए हो गया। तो दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि मास यानी जो हल्की चीज़ें हैं उसमें अगर फोर्स लगाया जाए तो ज़्यादा एक्सीलरेट होगा इन कंपैरिजन ऑफ द हैवियर ऑब्जेक्ट। अगर ये एम 2 kg है, एम क्या है 2 kg, तो इसमें जो लगने वाला फोर्स है और दूसरा ऑब्जेक्ट है 4 kg, तो ज़्यादा एक्सीलरेट कौन होगा, लाइट ऑब्जेक्ट होगा ना। मान लिया तुम 1 kg का कोई स्टोन है, उसको फेंकते हो और वही फोर्स अप्लाई करके 2 kg का स्टोन फेंकते हो, तो ज़्यादा दूर कौन जाएगा 1 kg का, यानी लाइटर ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट्स मोर कंपेयर्ड विद द हेवियर ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन ये भी है कि जैसे मून है अर्थ है, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है। अर्थ जिस फोर्स से मून को अट्रैक्ट करता है, मून उसी फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे मून जो है अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, अर्थ के चारों तरफ मून मूव करता है, क्योंकि मून क्या है एक्सीलरेट होता है इन कंपैरिजन विद अर्थ। तो फोर्स तो सेम लग रहा है दोनों तरफ, लेकिन मून ही एक्सीलरेट करता है, मून ही अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, अर्थ नहीं करती मूव। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, इसमें पीछे केमिकल्स भरे होते हैं। ये केमिकल्स क्या होता है, कंबस्ट होते हैं, ये बर्न होते हैं। बर्न होके जो गैस क्रिएट होती हैं वो गैसें फोर्सिबली पीछे की तरफ निकलती हैं। उतने ही फोर्स से ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इसीलिए इस लॉ का नाम है, इस लॉ को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमारा
कौन सा है, ये जो रॉकेट प्रोपल्सन है ये थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है। बाकी इस पर डिपेंड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।